हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और यदि आज का टॉपिक आपने पूरा मन लगाकर समझ लिया तो फिर आप जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसको आप अपने घर पर ही देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि हमने इतनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया इसलिए हमारा इतना बिल आ गया। या यदि आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझा तो फिर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको कम भी कर सकते हैं। अब कैसे कम कर सकते हैं तो ये तो सीखना पड़ेगा आपको। और सीखेंगे कैसे तो फिर देखिए मेरा आज का पूरा ये वीडियो लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप करना। तो फ्रेंड्स, घरों में जो हम बिजली जलाते हैं वो बिजली का जो बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो बिल हमको यूनिट में उस मीटर के द्वारा जो भी बिजली दिखाई जाती है उसी के माध्यम से बनाकर दिया जाता है। ये यूनिट क्या है? ये यूनिट है इस विद्युत ऊर्जा को नापने की इकाई। विद्युत ऊर्जा को वास्तव में जो नाप रहे हैं, वो जिस मात्रक में नाप रहे हैं वो है किलोवाट घंटा, kWh। लेकिन इसको यूनिट भी कहा जाता है। 1 यूनिट का मतलब 1 kWh, किलोवाट आवर्स। तो फ्रेंड्स, ये 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर कितना होता है इसी को अब हम समझते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का फ्रेंड्स, या किसी भी ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो हमारी विद्युत ऊर्जा का भी जूल होगा। लेकिन जो जूल है वो विद्युत ऊर्जा के लिए छोटा मात्रक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो फिर कुछ बड़े मात्रक हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रचलित हैं, जिनसे हम इसको नापते हैं। वो है वाट घंटा, किलोवाट घंटा आदि। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट इंटू 1 घंटा। तो 1 वाट। अब वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। शक्ति कार्य करने की दर होती है। तो वाट को जब हमने कार में कन्वर्ट किया तो हमारा मात्रक बनेगा जूल पर सेकंड इंटू, ये कैसे बना दिया आपको, शक्ति P = W/T। फॉर्मूला तो पता ही होगा यहीं से। और अब चूंकि ये सेकंड है, सेकंड ऐसा यूनिट, जूल ऐसा यूनिट, लेकिन जो आवर घंटा है ये ऐसा यूनिट नहीं है। तो इसको जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 3600 या 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। इस 3600 का 1 में इंटू कर लीजिए तो 3600 जूल। तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल एनर्जी होती है। अब किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? तो 1 किलोवाट घंटा को जब हमने इस प्रकार जूल में कन्वर्ट करने का प्रयास किया तो इसको लिख दिया हमने 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। अब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, किलो का मतलब होता है 1000। तो 1000 इंटू 1 वाट हम लिख सकते हैं, इंटू 1 आवर, 1 घंटा। अब 1 वाट इंटू 1 घंटा ये हमने सॉल्व किया था, किसके बराबर आया था? 3600 जूल के। तो 3600 जूल यहाँ लिख दिया है। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर देखिए 1 2 3 4 5, तो 50 तो है ही। तो 36 इंटू 10⁵ बन जाएगा हमारा। और अब हम इसको 3.6 में लिखना चाह रहे हैं तो 1 0 और बढ़ जाएगी। तो 1 किलोवाट घंटा हो गया 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर। तो इस प्रकार आप समझ गए हैं कि जिस इकाई में हम घर में व्यय ऊर्जा को नापते हैं वो यूनिट वास्तव में 1 किलोवाट आवर है।
और 1 किलोवाट आवर बराबर होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। या हम इस 1 किलोवाट घंटा को या 1 यूनिट को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि 1 किलोवाट शक्ति वाला 1 किलोवाट शक्ति वाला विद्युत परिपथ 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करता है उसका मान 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट के बराबर होता है। तो आप यदि ये चेक करना चाहते हैं कि आपके घर में जो विद्युत का मीटर लगा हुआ है वो सही काम कर रहा है या नहीं, तो आप क्या करें, आप इस डेफिनेशन से उसको चेक करें। देखो, आपको करना क्या होगा, आपको अपने घर में जितने भी उपकरण है उन उपकरण में कौन कितने वाट का है ये देखना होगा। फिर आप उनकी जो शक्ति वाट में है उसको 1 किलोवाट बनाओ, मतलब 1000 वाट। जैसे यदि आपके यहाँ पंखा लगा है वो 80 वाट का है, बल्ब लगा है वो 10 वाट का है, कूलर है वो 500 वाट का है, तो ऐसे आप जोड़कर कितना बनाएं 1000 वाट, तो वो कहलाएगा आपका 1 किलोवाट। और उन सभी उपकरणों को जिनको मिलाकर 1000 वाट आपने बनाया है 1 घंटे तक ऑन कर दें, चालू कर दें, तो 1 घंटे में विद्युत ऊर्जा जो व्यय होती है वो 1 यूनिट होती है। तो यदि 1000 वाट के विद्युत उपकरणों को 1 घंटे चलाने पर आपका मीटर 1 यूनिट आगे बढ़ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका जो मीटर है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। लेकिन यदि वो इससे ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो फिर आपको नुकसान हो रहा है, मीटर गलत चल रहा है, आपकी रीडिंग ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यदि वो धीमे चल रहा है या 1 घंटे तक आपने 1000 वाट शक्ति वाले उपकरण चलाए और आपकी जो मीटर की रीडिंग है वो 1 यूनिट नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब है कि वो धीमे चल रहा है और आपको बिल कम मिल रहा है जो कि ज्यादा मिलना चाहिए था। तो इस प्रकार ये तो चेक करने का तरीका हुआ। अब इसको हम फॉर्मूले के माध्यम से कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो घरों में व्यय ऊर्जा यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो देखिए, कुल शक्ति किस में निकालें आप, वाट में। कुल समय देखें कि वो उपकरण कितने समय तक चला और उसमें 1000 का आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उस उपकरण के जलने से कितनी विद्युत ऊर्जा यूनिट में व्यय होती है। या यदि आपको वाट में शक्ति नहीं पता है लेकिन आप धारा और वोल्टेज के रूप में जानते हैं कि इसमें इतने वोल्टेज देने पर इतनी धारा प्रवाहित होती है, तो आपको वोल्टेज जो कि वोल्ट में नापा गया हो, धारा जो कि एम्पियर में नापी गई हो और समय जो कि घंटे में नापा गया है की वैल्यू इसमें रखकर आप 1000 का भाग लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने घंटे जलाने पर यह आपका उपकरण इतनी ऊर्जा व्यय करता है। देखिए, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे मैंने जो आपको कहा अभी समझाया वो आपको बिल्कुल और अच्छे समझ में जाए। तो हमने क्वेश्चन लिया है, एक भवन में 40 वाट के 20 बल्ब है, 100 वाट के 5 पंखे हैं और 1 किलो वाट की एक मोटर लगी है। प्रतिदिन बल्बों को 4 घंटे जलाया जाता है, पंखों को 10 घंटे, मोटर को 2 घंटे उपयोग होता है। विद्युत मेंस की जो वोल्टा है, मतलब जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वो 220 वोल्ट है। तो बताइए, एक माह में व्यय विद्युत ऊर्जा का 5.50 रुपए, 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से मूल्य क्या होगा। मतलब अब हम यहाँ पर आपको वो इलेक्ट्रिक बिल बनाना सिखाने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर लगे हुए हैं बल्ब, पंखे और एक मोटर। तो हम देखते हैं कि वो बल्ब, पंखे और मोटर अलग अलग कितनी ऊर्जा एक महीने में खर्च करते हैं। तो पहले बल्ब द्वारा हम व्यय ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो हमारे पास 40 वाट के कितने बल्ब हैं, 20। तो कुल वाट कितना हो गया, 40 × 20।
अब ये बल्ब जलते कितने घंटे हैं, तो प्रतिदिन जलते हैं 4 घंटे, तो एक दिन में 4 घंटे और एक माह की बात हो रही है, तो इंटू 30 दिन का एक महीना अपॉन में 1000। अभी अपन देखा था, इसको आप सॉल्व करेंगे 96 यूनिट आपकी इस बल्ब के द्वारा एक माह में व्यय होगी। ठीक है, अब पंखे का निकालते हैं। तो पंखा आपका है 100 वाट का और कितने पंखे लगे हैं 5, तो कुल कितना हो गया 100 इंटू 5। अब ये पंखे एक दिन में कितना चलते हैं, तो एक दिन में पंखा चलता है 10 घंटे और देखना कब तक है, पूरे महीने भर का। तो एक माह मतलब 30 दिन, तो एक दिन में 10 घंटे तो 30 दिन में 30 इंटू 10। ठीक, इसी फॉर्मूले में मान रख दिया, अपॉन में 1000 का डिवाइड किया, सॉल्व किया, आंसर आया 150 यूनिट। अब जो मोटर लगी उसको देखें, तो मोटर दी है हमको 1 किलो वाट की। अब चूंकि ये सब हम वाट में रख रहे हैं, तो किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करिए तो 1000 वाट हो जाएगा। तो 1000 वाट की कितनी मोटर है, 1। ठीक है, एक दिन में चलती कितने, 2 घंटे। 30 दिन में कितनी चलेगी, 2 इंटू 30 अपॉन में 1000। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 60 यूनिट। तो ये तीनों मिलकर कुल कितनी ऊर्जा व्यय करेंगे, तो हमने जोड़ दिया, आंसर आया 306 यूनिट। अब 1 यूनिट ऊर्जा को व्यय करने का मूल्य कितना है, 5.50 रुपए। तो 306 का कितना होगा, इसमें हम इसका इंटू कर लेंगे, आंसर आ गया 1683 रुपीस। तो कुल मिलाकर आपने इतने रुपए की बिजली जला ली है, मतलब आपका बिल इतना आएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप ये सीख गए हैं कि हम कैसे बिजली का बिल तैयार कर सकते हैं। अब आप इस हिसाब से अपने घरों के मीटर चेक कर लीजिए